हे बहू, मैं पूरे दिन दुकान पर बैठा रहता हूँ, व्यापार में लगा रहता हूँ। मुझे पूजा पाठ करने का, कथा कीर्तन सुनने का समय ही नहीं मिल पाता है। मैं तो तुम लोगों के भविष्य के बारे में चिंता करता रहता हूँ और तुम लोगों के लिए धन इकट्ठा करता हूँ। बहू ने जवाब दिया, पिताजी, आपने अपनी जिंदगी में 2 रुपए का भी कभी दान नहीं किया है। यदि गांव में कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई भगवान की चर्चा होती है या भागवत कथा होती है, आप कभी भी उसमें नहीं गए। घर बैठकर भी कभी ईश्वर का ध्यान नहीं किया। आपने अपने जीवन में कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की है। जब आपने अपने जीवन में धर्म कर्म कभी कुछ किया ही नहीं, तो मेरी दात दृष्टि से आप ऐसा समझो कि आप पैदा ही नहीं हुए हैं। इसीलिए वह सन्यासी महात्मा जी ने आपकी उम्र पूछी, तो मैंने सन्यासी महात्मा को बता दिया कि अभी तक मेरे ससुर जी का जन्म ही नहीं हुआ है। प्रिय दर्शकों, अपनी पुत्र वधू के मुख से इन बातों को सुनकर वह सेठ बड़ा शर्मिंदा होता है। उसने पूरी पंचायत के सामने अपने दोनों कान पकड़कर अपनी बहू से क्षमा मांगी और अपनी बहू से कहता है, बेटी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए कि तुम वास्तव में बड़ी बुद्धिमान हो। प्रिय दर्शकों, इसके बाद सभी पंचों से हाथ जोड़कर सेठ ने माफी मांगी और अपनी पुत्र वधू को लेकर घर के अंदर चला गया। घर आने के बाद सेठ ने अपनी पुत्र वधू से कहा कि पुत्री, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में मेरा अभी तक जन्म नहीं हुआ है, अब मैं भी जन्म लेना चाहता हूं। ससुर की इतनी बात सुनते ही बहू कहने लगी, ससुर जी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। जब जागो तभी सवेरा, यह भी बहुत बड़ी बात होती है कि बुढ़ापे में ही सही कम से कम भगवान से तो जुड़ गए, वरना तो लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं, खाने सोने में कभी भगवान का भजन नहीं करते। प्रिय दर्शकों, अगले दिन सेठ ने अपने मुनीम को अपने पास बुलाया और मुनीम से कहा कि मुनीम जी, हमारे गोदाम में जो बचा हुआ पिछले साल का अनाज पड़ा है, वह अनाज खराब हो चुका है। जो अनाज आज तक किसी व्यापारी ने नहीं खरीदा है, वह सारा अनाज बोरियों में भरवा कर बाहर निकलवा लो। उस अनाज को मैं गरीब और असहाय लोगों को दान में दूंगा। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी में अपने हाथों से खूब पुण्य का कार्य करना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार सेठ के मुनीम ने पिछले साल का वह अनाज बोरियों में भरवा कर सेठ के दरवाजे पर लाकर रख दी। बारिश में भीगने की वजह से बेकार हो चुका था। सेठ ने सोचा कि इस बेकार अनाज को ही गरीबों में दान कर दूं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही खराब गेहूं की बोरियां घर पर पहुंची तो उन बोरियों से बदबू आ रही थी। बदबू की वजह से सेठ की पुत्र वधू घर से निकलकर बाहर आई। माया ने घर के बाहर जाकर देखा कि खराब गेहूं की बोरियां भरी हैं। इस पर माया ने अपने ससुर से पूछा कि पिताजी, आपने यह अनाज की बोरियां किसके लिए मंगाई हैं? तब सेठ बताता है, बहू, कल आपने मेरी आंखें खोल दी थीं। तुमने मुझे बता दिया था कि मैंने अभी तक जन्म नहीं लिया है, इसलिए कल से मैं भी दान पुण्य के कार्य करूंगा। इसलिए मैंने मुनीम से कहकर अपने गोदाम से यह गेहूं की बोरियां मंगवाई हैं। माया अपने ससुर की मंशा को समझ चुकी थी कि मेरे ससुर यह सड़ा हुआ दुर्गंध अनाज गरीबों को खिलाना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, माया बहुत समझदार थी। वह तो वहां से घर के अंदर चली गई और मन में सोचने लगी कि मेरे ससुर जी सुधरे तो हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं सुधरे हैं। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे ससुर को अपने के का ज्ञान हो जाए। काफी सोच विचार के बाद माया ने उन सड़े हुए गेहूं में से कुछ गेहूं निकाले और उन्हें कूट पीस कर उनका आटा बना लिया। फिर उस आटे की रोटियां बनाई। शाम को जब माया का ससुर भोजन करने के लिए आया तो माया ने उसे आटे की बनी रोटियां अपने ससुर को परोस दी। प्रिय दर्शकों, जैसे ही सेठ भोजन करने को बैठा तो सड़े हुए अनाज की रोटियां खाकर वह एकदम से उल्टी करने लगा और रोटियों से दुर्गंध आ रही थी। सेठ गुस्से में आकर चिल्लाने लगा, कहने लगा, बहू रानी, आज तुमने कैसी रोटियां बनाई हैं? आज तो रोटियों में से दुर्गंध क्यों आ रही है? मेरा सारा मुंह खराब हो गया। माया ने रसोई से ही पूछा, क्या बात है? पिताजी तो सेठ कहने लगा, बहू रानी, आज आपने कैसी रोटियां बनाई हैं? इस रोटी को खाते ही मुझे उल्टी आने लगी। आज तुमने कैसा भोजन बनाया है? ससुर की बात सुनकर बहू रसोई से बाहर निकल कर आई और कहने लगी, ससुर जी, मैंने तो ठीक वैसी ही रोटियां बनाई हैं जैसे मैं रोज बनाती हूं। तब सेठ बोला, नहीं नहीं बहू, जैसी तुम रोज रोटियां बनाती हो आज वैसी नहीं बनी है। आज तो इस भोजन में बहुत दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई जीव जंतु, कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं गिर गया? तब माया कहती है, नहीं ससुर जी, मैंने तो अभी अभी अनाज पीसकर ताज़ी रोटियां बनाई हैं। सेठ बोला, तुमने कौन से गेहूं की रोटियां बनाई हैं? माया ने जवाब दिया, पिताजी, जो गेहूं आपने गोदाम से लाकर घर के बाहर रखे हैं, उन्हीं बोरियों में से मैंने कुछ
गेहूं निकालकर आटा बना लिया। इस आटे की यह रोटियां बनाई हैं। प्रिय दर्शकों, सेठ को जैसे ही यह पता चला कि सड़े हुए गेहूं से रोटियां बनाई हैं, तो वह अपनी बहू पर चिल्लाने लगा कि बहू, तुमने उस सड़े हुए अनाज की रोटियां क्यों बनाई? मैंने तो वह अनाज गरीबों में दान करने के लिए लाया हूं। अपने खाने के लिए तो मैंने साफ सुथरा अनाज चौपाल में लगा रखा है। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कहने लगी, पिताजी, मुझे पता था कि वह अनाज सड़ा हुआ है, इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ऐसा खाना खाने की आपकी आदत बना दूं। तो ससुर ने पूछा, बहू कैसी बात करती हो? कैसी आदत? किस आदत की बात कर रही हो? तब माया कहने लगी, ससुर जी, मैंने सुना है और हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि जैसा हम इस जन्म में किसी के लिए देते हैं, ठीक वैसा ही हमें अगले जन्म में मिलता है। इसीलिए ससुर जी, आज मैंने सोचा इस जन्म में यदि आप गरीबों के लिए सड़ा गला हुआ अनाज का दान करेंगे तो अगलेज में हमारे लिए भी सड़ा गला हुआ ही खाने को मिलेगा। इसीलिए मैंने उस सड़े हुए गेहूं के आटे की रोटियां बनाई। हम अभी सीख जाएंगे, तभी तो हमारी सड़े हुए अनाज की रोटियां खाने की आदत बन पाएगी, क्योंकि हमें अगले जन्म में ऐसे ही अनाज की रोटियां खाने को मिलेगी। यदि हम किसी को सड़ा गला खिलाएंगे तो हमें भी अच्छा खाने का अधिकार नहीं है। परमात्मा हमेशा हमें वही लौटता है जो हमने दिया है। तब सेठ बोला, पुत्री, आज मुझे तेरी इन बातों का मतलब ठीक तरह समझ में आ चुका है। सेठ ने फौरन अपने मुनीम को बुलाया और कहने लगा कि इन गेहूं की बोरियों को ले जाकर किसी शहर के बाहर कूड़े के ढेर पर फेंक दो, और जो हमारे गोदाम में अच्छे वाले अनाज की बोरियां लगी हैं उन्हें ले आओ। सेठ की बात सुनकर मुनीम भी बड़ा हैरान था। कहने लगा, मालिक, ऐसा क्या हो गया? आपने तो यह अनाज गरीबों में बांटने के लिए मंगवाया था, क्या आपने अपने विचार बदल दिए हैं? तब सेठ ने समझाया, मुनीम जी, मेरे विचार नहीं बदले हैं, बल्कि आज मुझे पता चल गया है, जैसा हम दूसरों को खिलाते हैं वैसा ही हमें अगले जन्म में खाने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, सेठ ने वह सड़ा हुआ अनाज कचरे में फिवारे घर पर मंगा दी। प्रिय दर्शकों, अगले दिन सेठ ने उस अनाज को 20 से 25 किलो अनाज दान करने की पूरी नगर में घोषणा करवा दी। अब तो नगर के सभी भूखे गरीब लोग सेठ के घर के बाहर आकर जमा हो गए। सेठ समाज के गरीबों में दान करने लगा। प्रिय दर्शकों, इधर तो सेठ गरीब लोगों ने गेहूं की बोरियां दान कर रहा था, उधर माया ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप जाकर आस पड़ोस की स्त्रियों को बुलाकर ले आओ। तो सास ने पूछा, बहू, आखिर आस पड़ोस की स्त्रियों को बुलाकर तुम क्या करोगी? तब माया समझाने लगी कि माता जी, पहले आप उन्हें बुला कर लाओ, तब मैं आपको बता दूंगी कि महिलाओं को क्यों बुलाना है। प्रिय दर्शकों, बहू की बात मानकर सास पड़ोस की महिलाओं को बुलाने चली गई। इधर माया ढोलक लेकर अपने घर के आंगन में बैठ गई। इधर माया के साथ साथ पड़ोस की सभी महिलाएं भी आ गईं। तब सभी ने पूछा कि बहू रानी, आखिर क्या बात है? तब माया कहने लगी कि आप सभी के साथ मिलकर बधाइयां गानी हैं, क्योंकि आज मेरे ससुर का जन्म हुआ है। प्रिय दर्शकों, इधर घर के बाहर सेठ दान पुण्य करने में लगा था और इधर घर के अंदर स्त्रियां ससुर के पैदा होने के गीत गा रही थीं, क्योंकि आज माया का ससुर भगवान के बताए मार्ग पर चलने लगा था। प्रिय दर्शकों, मनुष्य का जन्म तभी सफल माना जाता है जब वह भगवान को पहचान जाता है, भगवान के बताए मार्ग पर चलने लगता है। कहते हैं, बिना धर्म कर्म के मनुष्य पशु के समान होता है, धर्म बिन इंसान पशु समान है। दर्शकों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके।